आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका संस्कृत डिपार्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 134 ले रहे हैं। इसमें हमें एक वृत्त दिया गया है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिभुज पी ओ क्यू हमें 120 डिग्री दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर का हमें यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पी क्यू आर हमारे पास ये त्रिज्या खंड है, यहाँ से इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल आता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आता है। थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आता है। थीटा का मान 120 दिया हुआ है, 120 बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आएगा। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 7 और 21 को काट दिया, 3 आ गई वैल्यू, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 यहाँ आएगा 3, और 3 और यहाँ से 3 को कैंसिल कर दिया, 22 गुणा 21 का 22 गुणा 21 आ गया। तो आप इतना भी लिख सकते हैं या फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसे 22 गुणा 21 ही रहने देते हैं। अब हम यहाँ से अगर देखें त्रिज्या खंड में, यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ से इसके मध्य बिंदु से केंद्र से इस जीवा पर रेखा खींचे तो यह लंबवत रेखा अगर होगी, यह लंबवत रेखा है तो ये इसको 2 समान भागों में बांट रही है। हम मान के चलते हैं मध्य बिंदु हमारे पास M मिलता है, इस मध्य बिंदु M पर मिलती है तो PM बराबर MQ आएगा हमारे पास। तो साइन, और अगर ये कोण भी समद्विभाजित होगा, 120 डिग्री का कोण था, 60-60 में विभाजित हो जाएगा। तो साइन 60, यहाँ से अगर देखें तो कोण ये है, ये 90 डिग्री है। तो आधार यहाँ से हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब रेस्पेक्टिवली PM आएगा और कर्ण OP आएगा। तो PM बट्टे OP आ गया, EM बट्टे OP आए। OP की वैल्यू हमारे पास त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या 21 दी हुई है। साइन 60 का मान √3 3/2 आता है। तो PM की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ से ये निकाल लेनी है। PM की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार PQ की पूरे की वैल्यू निकालेंगे, दुगुनी होगी तो इसको दुगुनी कर दिया। अब हमने यहाँ से अगर देखें, इसी प्रकार अगर हमने साइन कोस 60 निकालना हो तो कोस बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। आधार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, OM बट्टे OP आएगा, कोस 60 के बराबर आ गया हमारे पास। यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो OM की वैल्यू क्या आएगी, 21 गुणा 1/2। अगर हम यहाँ से क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई आएगी। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, हमारे पास ये वैल्यू 21/2 आई थी। इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इसमें भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 21 गुणा 21/3 √3/4 आ रहा है। तो अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 21/4 हम कॉमन ले लेंगे तो 88 माइनस 21/3 आ गया। तो 21/4 आ रहा है हमारे पास। एक तो 88 माइनस 21 √3 आ रहा है। 21/4 88 माइनस 21 √3, अर्थात हमारा सेकेंड ऑप्शन इसमें करेक्ट बन रहा है। थैंक यू।